अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं उस वीडियो से जो मैंने भी कुछ दिन पहले बनाई थी। मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, कुछ लोग उसमें मेरे साथ मुत्तफिक थे और कुछ लोगों ने उससे नेगेटिव साइड पे भी गए कि नहीं जी सर आप रॉन्ग है। मैं मानता हूँ मैं गलत हूँ और मैं ये भी मानता हूँ मैं सही भी हूँ। वो कैसे? देखिए, मैंने उस वीडियो में आपको ये कहने की कोशिश की है कि कारोबार करें, लेकिन ऐसे नहीं कि लोगों से इन्फ्लुएंस होकर करना शुरू करते हैं। और जैसे मैंने बार बार उसके अंदर एक लफ्ज यूज किया था, दूसरों का मुंह लाल देकर अपना मुंह थप्पड़ों से लाल मत करें। और ऐसे कारोबार नहीं करें, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको समझ बूझ नहीं है। मैं देखें, अब मैंने कुछ काफ़ी वीडियोस देखी, उसके अंदर लोग बस एक ही चीज़ कह रहे हैं जी, ये जो लोग बेवकूफ़ हैं, लोग जो कारोबार नहीं करते, ठीक है वो बेवकूफ़ है। सुबह 8 से 4, शाम 4 बजे की 5 बजे तक की नौकरी कर रहे हैं, इसमें फ्लोरिश नहीं होते। क्यों नहीं होते यार? होते हैं लोग। आप देखें मेरे आसपास, आपके आसपास आप लोगों को पता चलेगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि जो लोग जो बिजनेस करते हैं, जिनके ढंग के बिजनेस हैं, वरना तो बिजनेस है यार। आप देखें जो भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई में कोई भी कहीं भी रहते हैं, जो अपनी एक जॉब शॉप कर बैठा हुआ है, खुद से कर रहा है, वो भी तो बिजनेस है ना। वो बिजनेस से बाहर थोड़ी है। लेकिन उस बिजनेस के अंदर वो सिर्फ अपना हैंड टू माउथ ही चल रहा है, अपना वक्त पास कर रहा है। वो भी तो बिजनेस है। और जो बिजनेस ये लोग बात करते हैं ना, देखें एक चीज, और आप अपने बॉस हैं, आप अपनी मर्जी जो मर्जी करें, कि आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप जॉब छोड़कर आप एक ऐसा काम कर लेंगे, जब चाहे आप कर लें, जब चाहे छोड़ दें, आप जाए ना जाए कोई मसला नहीं है। आपको तो ये बता ही नहीं रहा कि भाई जी बिजनेस जो है, जब आप करने जा रहे हैं, अब आपको मेहनत जॉब से भी ज्यादा करनी है। आपको कांटों के बिस्तर पे सोना है। आपने एक चीज बनाई है, आप मार्केट में लेकर आए हैं, बिक रही है नहीं बिक रही है, आपने लाइबिलिटी ली हुई है, लोगों को हायर किया हुआ है, आपने सैलरियां देनी है सबको। मैं कौन से बिजनेस की बात कर रहा हूँ? उस बिजनेस की जो ये लोग बात करते हैं। जबकि बिजनेस तो ये भी है ना कि आपने एक जॉब कर ली, आपने अपनी टैक्सी चला ली, बिजनेस है ये भी। आप अपनी टैक्सी चलाएं, ये भी बिजनेस के जुमरे में आएगा। आप एक रेहड़ी लगा लें, ये भी तो बिजनेस है आपका अपना। अब ये लोग जो बात करते हैं कि आप अपनी जॉब छोड़ दें, यार अब मुझे भी मालूम है कि जिस वक्त आप लोग अपना बड़ा आपकी एक अच्छी जॉब चल रही है, लेट्स सपोज कि आप दुबई में रहते हैं, आपके दिरहम है 10 से 15 हज़ार दिरहम की जॉब है, और आप वो छोड़ रहे हैं, तो आप रेडी नहीं लगाएंगे या एक छोटी सी दुकान ही खोल के बैठ जाएंगे लॉन्ड्री की। आप डेफिनेटली ऐसे काम की तरफ जाना चाहेंगे जहां से आपको एक अच्छी हैंडसम इनकम आए, और आपका जो हर वक्त उसमें रहना भी कोई ज्यादा मैटर ना करता हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम लोगों के जहन में यही आता है, हम जब बिजनेस की तरफ जाते हैं, हम लोगों को सुनते हैं या ये जो मोटिवेट हो जाते हैं लोगों के वीडियोस वगैरह देखकर कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब करने के साथ साथ मैं बिजनेस कर लेता हूँ, क्योंकि ये फलाना बिजनेस, ये आदमी, वो आदमी, ये औरत, वो आदमी, इन्होंने जो भी बिजनेस किया हुआ है, खुद तो जाते नहीं है, इन्होंने तो जनाब लोग रखे हुए हैं, इनके लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, आप एक चीज़ को माने, जो साहब बिजनेस कर बैठे हुए हैं और जॉब भी कर रहे हैं, उसने कोई ना कोई ऐसे सिस्टम बनाया हुआ है, या वो उन चीज़ों से गुजर चुका है जिनकी मैं अक्सर बातें करता हूँ। ठीक है ना, कि वो उन चीज़ों से गुजर कर वो किया, वो बिजनेस करके बैठे। वो एक दिन से नहीं किया, क्या 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, क्या पता उन्होंने पहले किया ही बिजनेस हो, ठीक है, और उनका बिजनेस अच्छा चल गया हो, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि यार मेरे पास टाइम होता है, मैं जॉब कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को भी, काफ़ी लोगों को, जिन्होंने ये काम ऐसे ही किया है। ठीक है, तो अब आप जहन में रखिएगा, अभी मैंने क्या बात की आपसे कि बिजनेस आपने ये सोच के तो करना ही नहीं है ना कि जब दिल होगा मैं चला जाऊंगा, जब दिल होगा मैं नहीं करूंगा, जब दिल करेगा मैं सोकर उठूंगा, अपना बॉस होऊंगा। ये सोच के नहीं करना बिजनेस, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी। ठीक है, दूसरी आपने ये बेवकूफ़ी भी नहीं करनी कि जी मैं बिजनेस करूंगा और साथ के साथ में जॉब भी कर लूंगा। ये काम नहीं होते, बहुत डिफिकल्ट है। लोग आपके मामे चाचे सगे नहीं है, और सगे तो बल्कि और भी बुरे होते हैं। शायद दूसरे तो फिर भी आपके लिए काम कर लेंगे, सगे आपके लिए कोई काम नहीं करेंगे, वो तो आपसे जेलसी फील करेंगे। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आप ये करेंगे, आप अपने सगे भाई को साथ बिठाएंगे, अपने भतीजे भांजे को भी बिठाएंगे, अपने कजन को बिठाएंगे अपने काम के ऊपर। आप जब जिस दिन आपने ये सोच लिया कि यार ये लोगों को मैं बिठा देता हूँ, मेरी जॉब चलती रहेगी और मैं काम करता रहूंगा, बस वो दिन आपका एंड ऑफ द डे है। अब उसके बाद आपके लिए कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो मेरा कहने का यहाँ पर मतलब यह है कि आप ध्यान में रखें, ये बेवकूफ़ी ना करें, लोगों की बातों में आकर बिजनेस को ना करें। ठीक है, हाँ, अगर आपने ये सोच रखा है मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, अब मुझे फोकस बिजनेस पे करना है, लेकिन फिर भी वही बात आ गई कि आप बिजनेस माइंडसेट के हैं, कि आपके अंदर इतना हौसला है कि आप हर तरह का लॉस वगैरह बर्दाश्त कर सकें। देखिए, प्रॉफिट को सोचना गलत नहीं है कि आपने प्रॉफिट सोचकर बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन आपने उसके साथ ये भी सोचना है कि देयर इज पॉसिबिलिटी दैट कि मुझे जितना मैं प्रॉफिट सोच रहा हूँ उतने लॉस भी हो सकता है उसके अंदर।
और पहल आपको लॉस होगा, क्योंकि आपको बिजनेस के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जहाँ से आपको कुछ बच सकता है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, उनके बारे में पता ही नहीं है आपको। ठीक है, मेरे एक साहब हैं, बहुत अच्छे जानने वाले हैं, उन्होंने शौक में एक लॉन्ड्री खरीदी। लॉन्ड्री खरीदने के बाद उन्होंने शौक में बहुत खर्चा कर दिया उसके ऊपर। उन्होंने 30-40 हज़ार की लॉन्ड्री खरीदी, उसके ऊपर 40-50 हज़ार का एक्सपेंस भी कर दिया उन्होंने उठाकर, और 1 साल लॉन्ड्री चला, और अब उसके 1 साल के बाद वो बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका जो है बुरी तरह से उनकी जॉब इफेक्ट हो रही है, उनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, वो उन्होंने सोचा था कि मैं जॉब पे चलते चलते मैं ये जॉब बिजनेस भी कर लूंगा, नहीं, अब उनको रियलाइज हुआ 1-1.5 लाख दिरहम ज़ाया करने के बाद कि नहीं यार, मेरी लाइन नहीं है, मैं बिजनेस माइंडसेट का आदमी ही नहीं। क्योंकि बिजनेस माइंडसेट का आदमी आप बन सकते हैं कब? जब आप सारा दिन बिजनेस पर बैठेंगे, आपको पता चलेगा आपकी लेबर आपके अंडर काम कर रही है। क्योंकि जब आप बिजनेस पर नहीं होते ना, तो फिर लेबर आपको अहमियत नहीं देती, उनको पता आता है 2-4 इधर उधर की सुनाएगा, गुस्से होएगा हमारे ऊपर कि बिजनेस नहीं है, फलाना दिमाग इधर उधर की करके चला जाएगा, बस खत्म। ये क्या पता 1 दिन और नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, भोंकता रहेगा, इसकी आदत है, पैसे जो लगाया हुआ इसके, ये तो बोलेगा। लेबर आपको इससे ज्यादा अहमियत नहीं देगी, उनको पता आप आएंगे आपके सामने ऐसा टेंशन हो जाएगी, बिल्कुल सर जी बॉस ओके भाग भाग के काम करेंगे। लेकिन जैसे ही आप गए, आपको पीछे से गालियां सुनाएंगे और आपके ऊपर हंसेंगे और कहेंगे पागल आ जाता है मुंह उठा के, ऐसे भी इसको पता है नहीं किसी भी चीज़ का। और हकीकत में वाकई ही ये बात है, आपको पता नहीं होता, वो आपके ऊपर सही हंस रहे होते हैं, वो सही आपका ठट्ठा मजाक उड़ाते हैं कि यार इसको पता तो है नहीं किस चीज़ कैसे मुंह उठाकर आ जाते हैं। तो इसलिए मेरी इस चीज़ को जहन में रखिएगा, मैं बिजनेस करने से मना नहीं करता, मैं मना कर रहा हूँ किस चीज़ से, कि आपके पास जब जेब में पैसा है तो उसको एक प्रॉपर यूज़ कर लो उसको, नहीं तो सेव करके रख लो, रियल एस्टेट में लगा दो, वो भी बिजनेस में आ जाएगा। रियल एस्टेट अपने हाथ में रखो, यहाँ खरीद लो ज़मीन, यहाँ खरीदो, कोई फ्लैट वगैरह खरीद लो यूएई में, पाकिस्तान में ना खरीदो, वहाँ पे आपके अपने आप को मार देंगे, कब्जा होने के चांसेस हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है यूएई में, कोई कब्जा नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, आप चुप करके आपके जेब में मंथली रेंट आना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ करें जो करना है, पाकिस्तान करने की जरूरत नहीं है फालतू में इस तरह का कोई भी काम। तो मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है, जहन में रखिएगा, बिजनेस करें लेकिन सिक्योर, अपना पैसा ज़ाया मत करें। तो अगर अभी भी किसी को इसके ऊपर मुझसे इख्तलाफ हो, मुझे ज़रूर बताएं, तो फिर उसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।